महाभारत ये सिर्फ एक महाकाव्य नहीं है, यकीन मानिए ये एक जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर भी है। और आज हम मिलकर इसके सबसे रोमांचक पन्नों में से एक को खोलेंगे, लाक्षागृह षड्यंत्र। ये कहानी है धोखे की, दिमाग की और मौत को भी चकमा दे जाने की। और इस पूरी साजिश की नींव बस इन्हीं शब्दों पर रखी गई थी। ये शब्द थे शकुनी के, जो कौरवों की जलन को एक खतरनाक प्लान में बदल रहे थे। मतलब लड़ाई मैदान में नहीं, बल्कि सोते हुए दुश्मन पर वार करने की थी। कितनी ठंडी और सोची समझी साजिश। तो चलिए समझते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। बात हस्तिनापुर की है। पांडवों की ताकत और लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता कौरवों, खासतौर पर दुर्योधन को चुभ रही थी, और इसी जलन ने एक बहुत ही भयानक साजिश को जन्म दिया। अब दुर्योधन और शकुनी के सामने सवाल ये था कि पांडवों को रास्ते से हटाएं तो हटाएं कैसे। वो जानते थे कि आमने सामने की लड़ाई तो हो ही नहीं सकती। अरे भाई, एक तरफ भीम की 1000 हाथियों वाली ताकत, दूसरी तरफ अर्जुन के दिव्यास्त्र, और इन सब के ऊपर से भीष्म और विदुर जैसे लोगों का हाथ। नहीं, उन्हें हराने के लिए ताकत से नहीं, धोखे से काम लेना था। और इसी धोखे का नाम था लाक्षागृह। बाहर से देखने में एक आलीशान महल, पर अंदर से एक जलता हुआ ताबूत। इसकी एक एक दीवार, एक एक कोना लाख, घी और तेल जैसी चीजों से बनाया गया था। मतलब बस एक चिंगारी की देर थी। अब पांडवों को इस मौत के महल तक लाने के लिए एक बड़ा ही शानदार बहाना बनाया गया, वारणावत का एक भव्य मेला। उन्हें उनकी मां कुंती के साथ वहां जाने का न्योता मिला, एक ऐसा न्योता जो असल में मौत का बुलावा था। लेकिन कहते हैं ना, जहां साजिश होती है वहां समझदारी भी होती है। कहानी में असली मोड़ तो तब आया जब महामंत्री विदुर, जो इस पूरे प्लान को समझ चुके थे, पांडवों को विदा करने के लिए आए। अब विदुर सबके सामने तो कुछ बोल नहीं सकते थे, तो उन्होंने युधिष्ठिर से एक पहेली जैसी भाषा में बात की। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक चेतावनी थी जो आने वाले खतरे का साफ साफ इशारा कर रही थी। तो क्या मतलब था इस पहेली का? आग जो मोम को पिघला देती है और जमीन के नीचे का रास्ता। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये जिंदगी और मौत के बीच का कोड था। और युधिष्ठिर जानते थे कि उन्हें इसे हर हाल में समझना ही होगा। खैर, पांडव वाराणवत पहुंच गए। वहां एक बेहद खूबसूरत महल उनका इंतजार कर रहा था। शकुनी का आदमी पुरोचन उनके स्वागत में खड़ा था, पर उसकी मुस्कुराहट के पीछे एक जानलेवा इरादा छिपा हुआ था। और जैसे ही उन्होंने महल के अंदर पहला कदम रखा, युधिष्ठिर को एक अजीब तीखी सी गंध आई, घी और लाख की। बस उसी पल विदुर की पहेली उनके दिमाग में सुलझ गई। आग जो मोम को पिघला देती है, वो इसी महल की बात कर रहे थे। जाल बिछाया जा चुका था। तो अब पांडवों के सामने 2 रास्ते थे। या तो वो हंगामा करके सबको बता दें, या फिर चुप रहकर दुश्मन को ये यकीन दिला दें कि वो कुछ नहीं जानते। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। मुश्किल था, पर समझदारी इसी में थी। तो पांडवों ने अनजान बने रहने का नाटक किया। वो दुश्मन को यही दिखाते रहे कि वो कितने खुश हैं, जबकि अंदर ही अंदर उन्होंने अपनी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी थी। ये समय के खिलाफ एक दौड़ थी। और ठीक इसी वक्त विदुर का भेजा हुआ एक आदमी, एक खनिक, चुपके से पांडवों से आ मिला। उसका काम था महल के ठीक नीचे से लेकर पास के जंगल तक एक सुरंग खोदना। वही जमीन के नीचे का रास्ता जिसका इशारा विदुर में किया था। पांडवों का प्लान बिल्कुल साफ था। पहला, दुश्मन को धोखा दो। दूसरा, रात के अंधेरे में चुपचाप सुरंग खोदो। तीसरा, सही समय का इंतजार करो। और चौथा, और सबसे जरूरी, पासा पलट दो और शिकारी को ही शिकार बना लो। और फिर वो रात आ ही गई। कहानी का क्लाइमैक्स, वो रात जब शिकारी को खुद शिकार बनना था। पुरोचन ने अमावस्या की रात चुनी थी महल में आग लगाने के लिए। लेकिन उससे क्या पता था कि पांडव उससे एक कदम आगे की सोच चुके थे। जहां पुरोचन आग लगाने की तैयारी कर रहा था, वहीं पांडव उस आग से निकलने का रास्ता बना चुके थे। जिस रात पुरोचन अपनी जीत के सपने देख रहा था, उसी रात भीम ने कहा, आज हम शिकारी को ही शिकार बनाएंगे। अब बचाव का नहीं, पलटवार का वक्त था।
और देखिए कहानी का सबसे बड़ा मजाक, जिस आग में पांडवों को जलना था उसी आग को भीम ने खुद लगा दिया और पुरोचन वो अपने ही बनाए मौत के जाल में फंस गया। और बस देखते ही देखते पूरा लाक्षागृह धू धू कर जलने लगा। पांडव अपनी मां कुंती के साथ सुरंग से सुरक्षित बाहर निकल गए, जबकि पुरोचन अपनी ही लगाई आग में जलकर खत्म हो गया। तो प्लान कामयाब रहा, पांडव जिंदा थे, लेकिन अब दुनिया की नजरों में उनका कोई वजूद नहीं था। हस्तिनापुर में ये खबर पहुंचते ही मातम छा गया और दूसरी तरफ दुर्योधन और शकुनी अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। उन्हें लगा कि उनका सबसे बड़ा कांटा रास्ते से हमेशा के लिए हट गया है। जंगल से निकलने के बाद गंगा नदी के किनारे विदुर की भेजी एक नाव उनका इंतजार कर रही थी। ये नाव उन्हें गुमनामी की तरफ ले जा रही थी, एक ऐसी जगह जहां से उनकी वापसी की एक नई और ज्यादा शक्तिशाली कहानी शुरू होनी थी। तो इस तरह पांडव राख से फिर उठ खड़े हुए। दुनिया के लिए वो मर चुके थे, पर उनकी असली लड़ाई तो अब शुरू हुई थी। और ये एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है, जब दुनिया आपको हारा हुआ मान लेती है, तो आपकी जीत का रास्ता कितना और कितना शक्तिशाली हो सकता है।